हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे जो प्रश्न हैं वो वन लाइनर हैं, तो इसलिए आज की वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। दूसरा प्रश्न है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर है महाराष्ट्र का नासिक शहर। तीसरा प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। चौथा प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर है कवरत्ती। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। पांचवा प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। छठा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। सातवां प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। आठवां प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है? उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नौवां प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? यानी कि उनके मरने के बाद उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। 10वां प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। 11वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। 12वां प्रश्न है, हिम सागर एक्सप्रेस किन दोनों जगहों के बीच चलती है? उत्तर है जम्मू और कश्मीर। 13वां प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एल्फ्रेड नोबेल ने। 14वां प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। 15वां प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है लिम्नोलॉजी। 16वां प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। 17वां प्रश्न है, पीपली घाट दर्रा किस पहाड़ी भाग में है? इसका उत्तर है अरावली। 18वां प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। और कहाँ कहा जाता है इसको? नेपाल में। 19वां प्रश्न है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। 20वां प्रश्न है, बाल टोडा हिमनद कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है काराकोरम पर्वतमाला में। 21वां प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 22वां प्रश्न है, सूर्य की तह का तापमान कितना होता है? उत्तर है 6000 डिग्री सेल्सियस। 23वां प्रश्न है, एक घंटे में पृथ्वी कितने दिशांतर घूमती है? इस प्रश्न का उत्तर है 15 डिग्री दिशांतर। 24वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? इस प्रश्न का उत्तर है मुंबई से थाने के बीच में। 25वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। 26वां प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है या कहाँ लगता है? इसका उत्तर है सोनपुर बिहार में। 27वां प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक जूट भारत में कहाँ होता है? इनका उत्तर है पश्चिम बंगाल में। 28वां प्रश्न है, शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम बिहार में। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। 30वां प्रश्न, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। प्रश्न नंबर 31 है, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है या बाहर है? इस प्रश्न का उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। 32वां प्रश्न है, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? कैलाश पर्वत से। 33वां प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। 34वां प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। 35वां प्रश्न है, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटापेक्सी, इक्वाडोर में। 36वां प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में। 37वां प्रश्न है, सूर्य की प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। 38वां प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 39 है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें यानी कि बैट्स रात में सुरक्षित उड़ती हैं? उत्तर है पराश्रव्य तरंग। 40वां प्रश्न है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? उत्तर है एड्स। प्रश्न नंबर 41 है, रक्त का धक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है?
उत्तर है विटामिन के। दोस्तों हमारा 42वां प्रश्न है, लाफिंग गैस का क्या नाम है? उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 43 है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उत्तर है मैनोमीटर। 44वां प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका उत्तर है ट्रांस साइबेरियन रूट, जिसकी लंबाई है 10,260 किलोमीटर। 45वां प्रश्न है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? इसका उत्तर है पीटी उषा को। प्रश्न नंबर 46 है, HYB कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है नई कृषि नीति। 47वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। 48वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध उत्पादन से। 49वां प्रश्न है, क्रिसिल का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 50वां प्रश्न है, निफ्ट का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। प्रश्न नंबर 51 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। 52वां प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर पाया गया है? उत्तर है अफगानिस्तान में। प्रश्न नंबर 53 है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका उत्तर है प्रथम कलिंग शिलालेख में। प्रश्न नंबर 54 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? इसका उत्तर है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ था। 55वां प्रश्न है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? अशोक ने। 56वां प्रश्न है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? इसका उत्तर है 24वें। प्रश्न नंबर 57 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर है महानदी पर। प्रश्न नंबर 58 है, चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? यानी चंद्रगुप्त के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा, उसका उत्तराधिकारी कौन था? इस प्रश्न का उत्तर है बिंदुसार। प्रश्न नंबर 59 है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इसका उत्तर है दक्षिण चीन सागर। 60वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? उत्तर है राजकुमारी अमृत कौर। 61वां प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। 62वां प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 63वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? इस प्रश्न का उत्तर है तमिल ग्रंथ अहना नूर में। 64वां प्रश्न है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? उत्तर है तक्षशिला विश्वविद्यालय में। 65वां प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 66 है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? उत्तर है रेमन मैग्से पुरस्कार को हम एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संसद में कितने अंग होते हैं? उत्तर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है। संविधान की पारूल समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 69वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में रविदास जयंती कब मनाई जाती है? 27 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। हमने टोटल 70 यानी कि 70 प्रश्न किए हैं। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।